छत्तीसगढ़ की सियासत में गुरुवार का दिन हड़कंप भरा साबित हुआ और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को हड़कंप मचा तब जब प्रदेश में बड़े शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। एक साथ 22 बड़े आबकारी अफसर नप गए, सस्पेंशन की गाज गिरी। कांग्रेस ने एक्शन को प्रेशर पॉलिटिक्स बताने में अपना जोर लगा दिया तो बीजेपी ने बेदाग, साफ सुथरे और सख्त सरकार वाले प्रशासन का संदेश देने का प्रयास किया। दिन भर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट में। जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई हो। पहले ईडी जांच करता है, फिर सीबीआई जांच करता है, फिर आईटी जांच करता है, फिर उसके बाद आप ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर किसी भी तरह से कांग्रेस को बदनाम करना है, इसलिए उनके नेताओं को रेड करो, रेड मारो उनके घरों में, फिर उनको जेल भेज दो। कोई दिख नहीं रहा है तो आप अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करो। छत्तीसगढ़ में किसी भी विभाग में अब तक के सबसे बड़े एक्शन पर यह है पक्ष और विपक्ष का रिएक्शन। सरकार का दावा है कि ईडी जांच कर रही है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, तो विपक्ष कहता है कि कांग्रेस को बदनाम करने छापे डाले, फिर नेताओं को जेल में डाला और अब कोई नहीं मिला तो अफसरों पर एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब तक सामने आए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की 3 विभागों ईडी, ईओडब्ल्यू और आईटी यानी आयकर विभाग ने जांच की। 2019 में ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज की। घोटाले में आईएएस अधिकारी रहे अनिल टुटेजा समेत अनवर ढेबर, अरुण प्रतीत त्रिपाठी जैसे बड़े नामों के अलावा अब जिला आबकारी अधिकारी और जिला आबकारी उपायुक्त स्तर के 22 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इन अफसरों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। सस्पेंशन ऑर्डर जारी होने के चंद मिनटों के भीतर इनकी जगह नई पोस्टिंग का ऑर्डर भी आ गया। बीजेपी का यह दावा है कि जरूरत पड़ी तो सभी को टर्मिनेट कर जेल तक भेजा जाएगा। अब हमारी नीति स्पष्ट होना चाहिए और उसको लेकर जो है जितने अधिकारी कहीं भी संलिप्त दिख रहे हैं वो सबको निलंबित कर देना और जरूरत पड़ी टर्मिनेट भी करेंगे। इधर आबकारी अफसरों पर कार्रवाई पर बिफरी कांग्रेस का कहना है कि ये सब सरकार के दबाव में हो रहा है। आरोप लगाया कि ईडी, आईटी और अन्य एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। पूरी कार्रवाई तो पहले संदिग्ध है। किस प्रकार से ईडी ने पहले कार्रवाई की लेकिन मिला कुछ नहीं। अब ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू तो राज्य सरकार के अधीन है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी जैसा नचाना चाहती वैसे इन एजेंसियों को नचाने का काम कर रही है। 25 साल के प्रदेश के इतिहास में इस सबसे बड़े विभागीय एक्शन पर हड़कंप स्वाभाविक है। बीजेपी का मैसेज क्लियर है। सुशासन वाली साय सरकार करप्शन पर नो टॉलरेंस नीति का उदाहरण देना चाहती है, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया है। वो इसे कोरी सियासत और विपक्ष पर बेवजह का दबाव बनाने का षड्यंत्र करार दे रहे हैं। अब सवाल यह है, लंबी जांच और पूरी प्रक्रिया निभाने के बाद क्या विपक्ष का ये आरोप उचित है? क्या जनता को इन आरोपों पर अब भरोसा होगा? तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो तहसीन जैदी की इस रिपोर्ट से आप एक बात तो और समझ गए हैं कि ये सिंडिकेट हमेशा एक्टिव रहा, सरकार चाहे जिसकी रही। अब अगर ऐसा है कि हर पार्टी ने कहा कि सिंडिकेट है और एक्टिव है, तो फिर 2 सवाल दोनों पक्षों के लिए बनते हैं। इस सिंडिकेट को 1.5 से पौने 2 साल का वक्त क्यों दिया लूटने, और इस सिंडिकेट की गिरफ्तारी या इस पर एक्शन पर इतना दर्द क्यों प्रकट किया जा रहा है?